हमें तो सिखों को नमस्कार ठीक है, हमारे लिए नमस्कार से कोई एलर्जी नहीं हमें है, ना हमें आदाब से एलर्जी है। ब्रॉड माइंडेड जो धार्मिक आदमी है उन्हें इन शब्दों से एलर्जी नहीं होती। दरअसल शब्द भावना एक ही है सबकी। हर बशर में हम मानते हैं कि रूह एक है और वो खुदाई अल्लाही शक्ति है, तो उसका तो अदब करना ही चाहिए। वो शक्ति धर्म में लगी है या अधर्म में लगी है, उससे हमें कोई वास्ता नहीं। उसका नफा नुकसान उस शक्ति को अपन खुद को है। हमें आदत करना ही चाहिए। चलो मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। अब ये धर्म जो है, धर्म कमाने के लिए हम यहाँ आए हैं। इससे हमारी भाषा गुरबाणी में धर्मसाल कहा है। धर्मसाल ऐसा स्थान जहां धर्म की कमाई करने को, अच्छाइयाँ बढ़ाने के लिए, गुण बढ़ाने के लिए, अपने अंदर गुण पैदा करने के लिए, अवगुणों को खत्म करने के लिए, कमजोर करने के लिए हम यहाँ जन्म लिया हमने। जब अवगुण हमारे खत्म हो जाएंगे तो फिर ये इंसान और खुदा में अंतर नहीं रह जाता। हमारे अवगुण जो हैं वो हमें नीचा घेरते हैं, नीचता की तरफ हमारी बुद्धि चली जाती है। जब हमारे अंदर गुण पैदा होते हैं, गुण शक्तिशाली हो जाते हैं, तो अवगुणों को दबा के रखते हैं। स्वार्थ बहुत बड़ा अवगुण है। स्वार्थ के पीछे बड़े बड़े तपस्वी धर्मगुरु फेल हो जाते हैं। स्वार्थ के आगे वो स्वार्थ क्या है? दुनिया में मुझे बड़ा माना जाए, मैं गुरु कहूं, मेरी इज्जत हो, संसारी इज्जत हो, झूठी इज्जत हो। ये दौलत पे लगा दिया जिसने धर्म को, वो ठगा गया, उसका धर्म ठगा गया। उसका जब तप पूजा सब कुछ किया, अहंकार में बदल गया। वो साकत बन जाता है, शैतान बन जाता है। उसे शैतान मान लिया। जो अवगुणों की खेती करता है वो शैतान है, जो गुणों की खेती करता है वो इंसान है, धार्मिक है, वो अधर्मी है। दो किस्म के लोग हैं। अब शैतान चाहता है कि सारी दुनिया शैतान हो अगर, तो मेरी सत्ता बनी रहेगी। संत को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि वो पाप करेगा, उल्टी शिक्षा देगा, लोगों का जन्म खराब करेगा। लोग जब यहाँ कुछ जन्म लिया है जिस वस्तु के लिए, जो करने आए हैं, वो उन्हें करने नहीं देगा, उल्टा रास्ता बताएगा। यही पाप है। परमेश्वर ने हमें यहाँ भेजा है शुभ कर्म करने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए। कौन बाप है जो नहीं चाहता कि मेरी औलाद अच्छी हो? तो ईश्वर को अगर हम पिता मानते हैं, हम कैसे मान लें वो ये नहीं चाहता
कि मेरे जैसे ही मेरी औलाद हो, जैसा मैं हूं मेरी औलाद वैसी ही हो। हर आदमी चाहता है जैसा मैं हूं मेरी औलाद वैसी हो। तो ईश्वर कैसे नहीं चाहेगा, खुदा कैसे नहीं चाहेगा कि मेरी औलाद मेरे जैसी हो। तो उसके जैसा स्वभाव हो, कहने का मतलब है जैसा वो सोचता है, हमारी सोच वैसी हो जैसी परमेश्वर की सोच है, खुदा की सोच है। उसके खिलाफ हमारी सोच ना हो। नेचर के खिलाफ हम सोच भी नहीं सकते। सिखों को ये हुक्म है, बाउंड हैं हम नेचर के खिलाफ सोच भी नहीं सकते। नेचर के खिलाफ कुछ करना तो अलग बात है, हमारे लिए सोचना ही अपराध है। यही बात मैंने ये 2015 में जब मैं गया था जर्मन में, उस कॉन्फ्रेंस में कही थी। धर्मों की एकता की जो बात थी कि हम सोच भी नहीं सकते नेचर के खिलाफ। जितना हमने नेचर के खिलाफ सोचा है या किया है, उसका ही परिणाम है आज जहां ये सारी दुनिया फंसी पड़ी है। जो प्रॉब्लम तो हमारे लिए आज हैं, क्रिएट हुए हैं, हो रहे हैं, वो सब इसी वजह से हैं कि हम नेचर को अपने अधीन करने में लग रहे हैं अब भी। अब तो खैर हमें पता पड़ गया कि नेचर की खिलाफ वर्जी ही मुसीबत है, नई नई मुसीबतों को जन्म देती है। कुदरत जैसे हुक्म है परमेश्वर का, जैसे उसकी सोच है, ऐसी ही सोच संत की होती है, होनी चाहिए। भक्त कबीर जी कहते हैं, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, जैसा खुद हर आप है उसका भक्त भी वैसा ही होना चाहिए। जैसा बाप है, अगर उसका लड़का बच्चा वैसा हो तो उससे ज्यादा खुशी बाप को और क्या होगी। अगर हम चाहते हैं कि खुदा को, वाहिगुरु को, परमात्मा को हम खुश करना चाहते हैं, तो हमें अपना स्वभाव बदलना होगा, अच्छाइयां पैदा करनी होंगी। उसकी सारी जितनी सृष्टि जीव हैं, औलाद है, उससे प्रेम करना होगा। प्रेम करना हमारी मजबूरी है, एहसान नहीं है किसी पे। हम अपने लिए हमने करना है, हमसे कोई करे या ना करे। ये बात नहीं कि ये हमसे नहीं करता हम नहीं करेंगे, वो जैसा करेगा वो भरेगा। हमें इससे क्या मतलब। हमें अपने बाप जैसा बनना है, हमारे है। अगर इस फर्ज को हम पूरा नहीं करते तो हमारे पिता की, परमात्मा की, परमेश्वर की, गॉड की हमारे साथ नाराजगी बरकरार रहेगी। जितना हम उससे दूर रहेंगे स्वभाव करके, उतनी नाराजगी उसकी हमारे साथ बनी रहेगी। ये बात हमें बिल्कुल मान लेनी चाहिए। और ये बात हम मान नहीं रहे, धर्म को हम सुन रहे हैं, मान नहीं रहे। मानने कौन नहीं देते, क्यों नहीं मान रहे? पहली बात तो यह है कि जो धर्म परंपरागत जो धर्म स्थान है, जो धर्म को प्रचारक हैं, उनमें से कोई ऐसा हमें जब आता है 100% मानने वाला, कोई शक्ति आती है तो परिवर्तन आता है। संसार में भक्त पैदा हुए हैं, परिवर्तन आया है, औलिये पैदा हुए हैं, परिवर्तन आते रहते हैं। अब पीछे काफी साल से कोई ऐसा कुछ है नहीं। धर्म का प्रचार बहुत है, मंदिर बहुत हैं, गुरुद्वारे बहुत हैं, मस्जिद बहुत हैं, प्रचारक बहुत हैं। संसार में
100 में से 8 आदमी ये मानते हैं मेरा कोई ना कोई धर्म है या धर्म से मेरा रिश्ता है। फिर ये बुराइयां, ये लड़ाइयां, ये सब कुछ कैसे, कहां से आ गया? हमारी हालत को देख के, दुनिया की हालत को देख के ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई धर्म का प्रचार हो रहा है। हाँ, जो आदमी कुछ हैं धार्मिक, वो जन्म से ही धार्मिक हैं, उनके स्वभाव में धार्मिकता है, उन्हें कोई डरा नहीं सकता, उनका डीएनए वो है, उन्हें कोई धर्म से अलग नहीं कर सकता। अब जो प्रचार हो रहा है ज्यादा वोट तंत्र का, भीड़ तंत्र का, उसमें धर्म की बात सुनने वाला ही बहुत कम है, मानने की तो बात दूर की है। केवल समस्याएं जो हैं आज हमारे सामने, वो मजबूरी हमें मजबूर कर रही है, वो हमें कुछ मजबूरियां हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें मजबूर कर रही हैं कि धर्म की तरफ को हम उड़ें, वरना हम तबाह हो जाएंगे, वर्ल्ड वार हो जाएगी। मछली जब दौड़ी है, जाती है, कहते जब पत्थर चट्टान आती है वहां उसे चाट कर वापस आती है। हमने बहुत तरक्की कर ली, बहुत विकास कर लिया, विकास के साथ विनाश का सामान भी बना लिया। विकास ने क्या बनाया है? हमारा विनाश का सामान बनाया है। वो हमें पता भी लग गया विनाश का सामान क्या बनाया है। अब हमें डर भी लगता है मरने से, हालांकि धर्म तो कहता है कि मरने से डरना जो है कहता है, मौत तो एक दिन आनी है। डर क्यों रहे हैं हम? क्योंकि जो हमने करना था वो हमने किया नहीं, जो हमने किया है उससे हमारा पिता हमसे नाराज है। हमें पता है जब उसके सामने हम जाएंगे तो हमारी क्या हालत होगी, हमें क्या जवाब, हमारे पास जवाब नहीं है। वो डर है दरअसल हमारे अंदर। जिसके अंदर डर है वो मरने से डरता है, जिसके अंदर डर नहीं है वो डरता नहीं। इसलिए असली धार्मिक आदमी के लिए मौत कोई चीज नहीं होती। उसने अपना जो करना है पूरा काम किया है। जिसको पता है आज इम्तिहान हो जाए, मेरे 100% मार्क हैं, कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई चिंता नहीं इम्तिहान कब होता है। मौत तो तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम डरते हो या नहीं डरते। ये तो इम्तिहान ही है। दसम पातशाह ने तलवार निकाल के इम्तिहान परखी की थी कि डरता कौन है कौन नहीं डरता। सिर थोड़ी काटे थे। हाँ, ये पता नहीं होने दिया कि काट दिया कि नहीं काट दिया, दूसरे को पता नहीं चलने दिया। ये उनकी, ये तो कलाकारी थी। सबको पता था कि जो आदमी पहले गया उसका सिर ले लिया गया, काट दिया गया, बस परख की थी ये। तो वो डर है हमें, जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, जो आज संसार के सामने, वो हमें धर्म की ओर को प्रेरित तो करती हैं। लेकिन दूसरा, जो सत्ता प्रेमी हैं सियासतदान, उनको पता है कि जब सत्ता में किसी को अपनी मर्जी करने का अधिकार नहीं रहेगा, उन पे पावर ही नहीं रहेगी, वाकई उनको सेवा करनी पड़ेगी, तो ऐसी सत्ता वो लेना नहीं चाहते। वो तो अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहते हैं, अपनी मर्जी से संसार को चलाना चाहते हैं। परमेश्वर की मर्जी की जिंदगी उन्हें गवारा नहीं है। अब वो करें, धर्म को माने या ना माने, इस दो चित्ती में फंसे पड़े हैं। वैसे एजेंडे में लिख दिया गया कि धर्म एक ही है,
धार्मिक लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, वो तो नहीं आगे आएंगे, सत्ता हथियाने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन दुनिया को जागरूक करने के लिए तो आना पड़ेगा उन्हें। धर्म के प्रति, असली धर्म के प्रति दुनिया को जागरूक किया जाए। जो असली धर्म, जो दुनिया में धर्म का प्रचार हो रहा है, वो असली धर्म नहीं है कहीं भी, किसी में भी। न वो गुरुद्वारे में है, न वो मंदिर में है। ग्रंथों में कुछ और लिखा है, प्रचार कुछ और जा रहा है। तो इसीलिए कम्युनिस्टों ने और ये तर्कशीलों ने धर्म को ही मानने से इनकार कर दिया कि ये फ्रॉड है, धर्म कुछ है ही नहीं। दरअसल उन्होंने जो मार्केट में धर्म थे, धार्मिक लोग थे, उनके आचरण में वो चीज नहीं देखी जो धार्मिक आदमी में होनी चाहिए, तो वो धर्म से ही बागी हो गए। ये भी गलती थी उनकी भी, वो भी फेल हो गए। क्यों? आचरणहीनता से बचाएगा कौन? आचरणहीनता को खत्म करेगा कौन? धर्म ही तो करेगा। अवगुणों को खत्म कौन करेगा? धर्म ही तो करेगा। धर्म की शिक्षा ही तो करेगी। धर्म में तो वो शक्ति है, ज्ञान है, बुद्ध बल है। बुद्ध को बलवान करता है धर्म। बुद्ध बल है इसमें, विवेक है इसमें। बगैर विवेक के मन काबू नहीं आ सकता, क्योंकि ज्ञान का बद्धा मन रहे। जोगी जब फेल हो गए ज्ञान, मन को काबू करते करते, सबने मान लिया कि मन को काबू नहीं किया जा सकता। तो जब सिद्धों ने, जोगियों ने सवाल किया गुरु नानक पे कि आपने अपना मन कैसे काबू कर लिया, ये तो मुमकिन नहीं से काबू करना। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जिससे मन काबू आ जाता है, बस में आ जाता है। वो ज्ञान कौन सा है कि मन क्या है, आत्मा क्या है? ये ज्ञान जो है, आत्मज्ञान जो है, ये ज्ञान इसे काबू कर सकता है। वो विवेक है, उसी को विवेक कहते हैं। जो विवेक बुद्धि है उसको चंडी कहते हैं। अब इन्होंने तो चंडी दूसरी बना रखी है, एक औरत बना रखी है। वो तो शक्ति है, तो विवेक की शक्ति है, विवेक बुद्धि। शक्ति की जगह जब हमने चंडी दूसरी प्रचार दी, वो तो ज्ञान खड़ग है। तलवार तो थी लेकिन ज्ञान खड़ग है। वो तो ज्ञान खड़ग लय मन से लूझ है। अगर मन को जीतना है आपने, तो ज्ञान खड़ग की जरूरत पड़ेगी। अपने मन को जीतने की बात है। जब अपना मन जीत लेगा कोई, मन जीते जग जीत, वो संसार का मन जीत लेगा। दरअसल सारे संसार का मन क्या, परमेश्वर का मन जीत लेगा, अपने बाप का मन जीत लेगा। अपने बाप का मन जीत लिया, सारे संसार जीत लिया। मन जीतना है, ना कि हमने दिमाग जीतना है। लोगों पे दिल पे राज करना है, ना कि दिमाग पे राज करना है। संसारी राज दिमाग पे है, अहंकारी दिमाग पे राज करते हैं, संत दिल पे राज करते हैं। खुदा का सबके दिल पे राज है, दिल में है हमारे सबके। चाहे उसे हम राम कहें, चाहे हम उसे खुदा कहें, चाहे हम उसे गॉड कहें, चाहे हम उसे कुछ और कहें, उसका दिल पे राज है। वही जागता देव है। दिल कभी बंद नहीं होता, दिमाग बंद हो जाता है। दिमाग का राजा तो सो जाता है, उसे तो नींद आती है। दिल के राजा को नींद नहीं आती, कभी सोता ही नहीं। जिस रोज वो सो गया, फिर शरीर गया, और फिर शरीर दोबारा नहीं चलता। लेकिन दिमाग में मान तो ये रहे लोग कि सब कुछ है ही दिमाग में।
दिमाग के राजा को ही मैंने मतलब है सब पावर दे दी, जबकि दिमाग का राजा तो शैतान है। दिमाग तो शैतान का चरखा है, ये भी हम मानते हैं। शैतान के पास शक्ति है। जब तक हम दिमाग को दिल से बेहतर मानेंगे, ऊंचा मानेंगे, अच्छा मानेंगे, जब तक शैतान का राज रहेगा। और दिमागों पे ही डंडे का ही राज रहेगा, पुलिस का ही राज रहेगा। प्रेम का राज नहीं हो सकता कभी भी। प्रेम का राज जब होगा जब लोगों के दिल पे राज करने की बात होगी, चलेगी कि दिल कैसे जीते जाएं सबके। दिल जीते जाएंगे प्रेम से, और तो कोई हथियार है ही नहीं। दिल जीतने के लिए प्रेम से सिवा कोई हथियार नहीं काम करेगा। हरि प्रेम बाणी मन मारया। मन कब मरता है? प्रेम के तीर से मरता है मन, वैसे नहीं मरता। मरते का मतलब मानता है, अपनी हठधर्मी छोड़ देता है। मन पत्थर पिघल जाता है प्रेम करने से। प्रेम की शक्ति के आगे मन पत्थर मोम हो जाता है।